पर्वों की तिथियों को श्री महंत नारायण गिरी जी ने किया दूर। बताया कब कब मनेंगे त्योहार। गाजियाबाद 30 त्योहारों की तिथियों के भ्रम बने रहने की बाधा को इस बार दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने दूर कर दिया। महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 1 नवंबर की रात्रि में अमावस्या तिथि ना होने से दीपावली मनाना सही नहीं होगा। अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनेगा। 2 नवंबर को गोवर्धन की पूजा होगी। गोवर्धन पर्व, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है, वह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर सभी मथुरा वासियों की भीषण वर्षा से रक्षा की थी। तब से ही गोवर्धन पर्व मनाकर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। वहीं भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। महादेव, प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, दिवाली का त्यौहार पूरा देश के लिए बहुत ही शुभ होता है। हम लोग अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का ये पर्व है। सबके जीवन में उजाला है। विशेष रूप से इस बार दिवाली सभी विद्वानों ने तय किया है और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ने भी उसमें जो है कोई विवाद होता है तो उसमें बोलते हैं, तो उनका सबका मत है। और काशी विश्वविद्यालय जो है, अपने विश्वविद्यालय जो है आपका एक तरह से आपका कर्मकांड का बड़ा सेंटर है और धर्म की कोई भी बात जो है, जो वहाँ के विद्वान बोलते हैं वही सही मानी जाती है बनारस के। तो बनारस विश्वविद्यालय का भी ये निर्णय है कि 31 तारीख को ही हम लोग को दिवाली बनानी है, क्योंकि 31 तारीख को शाम को जो है अमावस्या आ जाएगी। तो अमावस्या क्या है, रात्रि के समय में अमावस्या वहाँ का पूरा होता है। और मान लीजिए कि 1 नवंबर को शाम तक है वो जो है अमावस्या, तो जैसे कोई मान लीजिए दुकानदार वगैरह सुबह पूजा करते हैं तो वो 1 नवंबर को पूजा वूजा कर सकते हैं। 1 नवंबर को कोई इस बात नहीं है। प्राचीन समय में जो विद्वान होते थे वो बड़ा तपस्या साधना करते थे, जो पंचांग बनाते थे, और अधिकारी लोग वो भी होते थे, समझदार होते थे। आजकल क्या है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अधिकारी है जो तिथि का निर्णय करते हैं और जो पंचांग, जो 100 साल के पंचांग, पुराना पंचांग को उठा के वो कर लेते हैं, तो कुछ जो है हमारे कुछ अधिकारियों में और कुछ पंचांगकर्ताओं में कमी रहती है। इसीलिए ये तिथि की भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और विशेष रूप से इस बार जो है वो धनतेरस जो है वो 29 अक्टूबर को है और छोटी जो दिवाली है वो जो है 30 को है और 31 को दिवाली है और 2 तारीख को भैया दूज है और जो अन्नकूट गोवर्धन जो है वो 2 तारीख को है और 3 तारीख को भैया दूज है। ये विशेष रूप से 5 दिन का जो त्यौहार है, ये हमारा त्यौहार विशेष रूप से है और इसमें किसी को भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कुछ तिथियां को चंद्रमा से लिया जाता है जो रात में होती है, कुछ सूर्य से ली जाती है, दोनों तिथि का निर्णय होता है। तो ऐसे भी बहुत से लोग अपने आप को, जैसे बहुत से तर्क करने वाले बोलेंगे कि जो उदय तिथि जो होती है वही मानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उदय तिथि होती है, जो सूर्य काल में तिथि मानी आती है तो वो सूर्य काल का होती है, और जो रात्रि में पूजा वूजा करने का, जो अमावस्या वगैरह पूजा करना होती है, वो तो वो चंद्रमा की तिथि मानी जाती है, तो वो रात्रि काल में जो है। तो अमावस्या का जो रात्रि काल है वो 31 तारीख को है। तो जो साधना करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो अपनी साधना पूजा और जो भी अपना उपासना करते हैं, रात्रि में पूजा करते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम प्रकार का जो 31 अक्टूबर को ही दिवाली है और उसी को मनाना चाहिए। और जो दुकानदार वगैरह जो सुबह पूजा करते हैं वो 1 नवंबर को पूजा वूजा कर सकते हैं। हमारे हिंदुओं में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सभी लोग को मिलकर 31 जो है अक्टूबर को ही ये दिवाली मनानी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑल न्यूज अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टार एक्सप्रेस न्यूज।